कैसे करें अपनी लाइफ में आने वाली समस्याओं का निवारण? कैसे पाएँ उनसे छुटकारा? कैसे मिले हमें अपने कष्टों से मुक्ति? तो देखिए दोस्तों, ये ज़िंदगी है, इसमें हम बिल्कुल ऐसा कह ही नहीं सकते कि कोई कष्ट ही ना हो लाइफ में, कोई परेशानी ही ना आए लाइफ में। जब तक ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, कष्ट हैं, तो इसका मतलब कि ज़िंदगी चल रही है। तो परेशानियाँ तो आती-जाती रहेंगी, लेकिन हम किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं, किस तरीके से डट के खड़े रहते हैं उन समस्याओं के सामने और अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं। तो वही अपनी वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। कुछ बातें जो भी मेरी लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं के आधार पे दोस्तों मैं वीडियो जो है बनाती हूँ। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी ज़िंदगी में परेशानी आए तो हम कैसे उनके साथ जो है बिहेव करें, कैसे उनको हैंडल करें और कैसे डटकर खड़े रहें उन समस्याओं के सामने। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, समस्याएँ तो देखिए सबकी लाइफ में आती ही आती हैं, लेकिन वो आती क्यों हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि वो आती क्यों हैं? कुछ समस्याएँ तो दूसरों के द्वारा आती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद ही अपनी लाइफ में ले आते हैं। पता है कैसे? ओवर थिंकिंग करके। हम ना इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं छोटी छोटी बातों पे। बात बड़ी हो तो भी ओवर थिंकिंग करनी है, छोटी हो तो भी मतलब हमें ना जरूरत से ज्यादा सोचना है। हल नहीं निकालना है समस्या का, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी हो। जब तक आप उसका हल नहीं निकालोगे, शांति से बैठ के सोचोगे नहीं, उनको राइट डाउन नहीं करोगे कि हमारी लाइफ में आखिर समस्या कैसी है, कैसी नहीं, उनको लिखोगे ही नहीं जब तक डायरी में या किसी पेज पर, तो हमारी समस्याएं हमारी लाइफ से ना जाने में बहुत समय लेंगी। ये मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब भी लाइफ में समस्या आए तो ओवर थिंकिंग ना करें। हालांकि ये नॉर्मल बात है ओवर थिंकिंग करना, कोई इसको हम वो नहीं कहेंगे कि ये एबनॉर्मल चीज है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना। लेकिन फ्रेंड्स, जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक आप उन समस्याओं को पढ़ेंगे नहीं, है ना, तो उनका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। पढ़ने का मतलब कि आपकी लाइफ में क्या समस्याएं हैं उनको लिख लीजिए, है ना। चाहे छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, समस्या देखिए कष्ट ही देके जाती है, खुशी तो देती नहीं है और हमें सोचने पर और मजबूर कर जाती है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा सोचते हैं और कुछ लोग जो है सोचते ही नहीं है। सोचना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि वो आप पर हावी हो जाए और आपकी दिनचर्या खराब कर दे, आपके रिश्ते खराब कर दे और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपकी लाइफ की जो भी समस्या है, पर्सनल है, ऑफिस की है, रिश्तों की है, उनको लिख लीजिए। लिखकर उनको पढ़िए शांति से। अब उन पर एक्शन लीजिए। सेकंड है दोस्तों, उन पर एक्शन लेना। पहला तो हमने अपनी समस्याओं को जो है समझा कि क्या है क्या नहीं है, उनको लिख लिया हमने। अब उन पे जरूरत है एक्शन लेने की, है ना। क्योंकि जब तक हमें समस्या समझ में ही नहीं आएगी, हम उसको समझेंगे ही नहीं कि आखिर हमारी जिंदगी में ये चीजें हो क्यों रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या मैंने कोई गलती की है या सामने वाले ने गलती की है, मतलब ऐसे हुआ है तो क्यों हुआ है। ये तो हमें पता करना पड़ेगा खुद से, बिना किसी को हानि पहुंचाए और खुद को हानि पहुंचाए। खुद को भी परेशान नहीं कर रहा है, खुद को भी डिप्रेशन में नहीं डालना है। क्योंकि दोस्तों, सभी समस्याओं का सॉल्यूशन होता है, मान के चलिए होता ही है। मानना क्या, सभी कष्टों का निवारण है, सभी कष्टों का जो है उपाय होता है। तो बिल्कुल भी कोई भी गलत कदम ना उठाएं। सभी समस्याओं का सॉल्यूशन आपके द्वारा ही किया जाता है, यानी कि हम ही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, वो भी थोड़ा सा लिमिट में रहकर। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम किसी चीज के लिए ज्यादा सोचते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें दुख दे जाती है और हमारे वो भी हमें कहीं ना कहीं दुख दे जाती है और हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट छोड़ जाती है। तो आपने समस्याओं को लिख लिया, उनको समझ लिया, अब हमें उनका निवारण करना है। ठीक है, तो अब हमें जरूरत है एक्शन लेने की। यानी कि आपने आपकी लाइफ में जो भी चीजें घटित हो रही हैं जिससे कि आपको कष्ट हो रहा है या फिर आपकी फैमिली को कष्ट हो रहा है, अब हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है ना, उस पर कदम उठाना है। अब उसके लिए आप जो है बातचीत कर सकते हैं जिनसे आपकी सोच मिलती हो, है ना। ये थर्ड है
कि जिनसे आपकी सोच मिलती हो। कहने का मतलब है कि जिनसे आप अपने बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें डिस्कस करते हैं। आपको वहाँ पर उम्मीद है कि मैं अपनी बात अगर रखूँगा तो वहाँ से मुझे जो है रास्ता मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ उपाय मिलेगा। तो ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हर किसी के पास होते ही हैं और हमें बनाकर भी रखने चाहिए। दोस्तों देखिए, फ्रेंडशिप या विश्वास ऐसी चीज़ है कि बनाई तो जाती नहीं है, ये खुद ब खुद बनती है हमारी सोच के साथ। जब हमारी सोच किसी से मिल जाती है, हम किसी के दुख सुख समझने लगते हैं, तो मान लीजिए कि वो हमारा हमराज बन चुका है। हम उससे सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं, यानी कि कोई बिना हमारे बताए हमारी समस्या को समझ ले, हमारे चेहरे के हाव भाव से हमारी समस्या को जो है महसूस कर ले, तो वही पक्का और सच्चा दोस्त या हमारा कोई भी फैमिली मेंबर माना जाता है। तो आप उससे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको कोई अच्छा सा उपाय बता दे या कुछ और तरीके का कोई रास्ता निकाल दे उस कष्ट में से निकलने का। होता है दोस्तों, कई बार होता है। इस समय जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, खुद ही उसको सॉल्व करने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को जो है डिस्कस करना चाहिए उनके साथ में, जिनके साथ हमारा उठना बैठना, यानी कि जैसे मैंने बताया, जो लोग हमें समझते हैं, जो लोग हमें प्यार करते हैं, है ना? जिनकी हमारे होने से ना होने से फ़र्क, मतलब जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है कि हम खुश हैं या उदास हैं, तो उन लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करनी चाहिए। खुद ही देखिए दोस्तों, जो लाइफ़ की प्रॉब्लम है ना, अगर आप नहीं किसी को बताएँगे, नहीं जो है सॉल्व करेंगे, तो आपको अंदर ही अंदर घुलती चली जाएगी और आप अंदर ही अंदर इतने टूट जाओगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि बस ये दुनिया इतनी ज़्यादा बुरी है, मेरे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है ना? क्योंकि जब हम समस्याओं में घिरते हैं और उससे नहीं निकल पाते, तो हमें हर इंसान बुरा लगता है। हर इंसान में बुराइयाँ नज़र आती हैं, तो वो हमारे अंदर ऐसा ना आए, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। ज़िंदगी में दोस्तों हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है ना? और वैसे ही लोग हमें हर जगह नहीं मिलते हैं। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे ऑफ़िस हो या जहाँ पर भी आप काम करते हो, आप ये सोचें कि जैसा मैं सोचता हूँ, जैसे मैं काम करती हूँ या करता हूँ, मुझे वैसे ही लोग मिलें? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपके विपरीत ही लोग मिलेंगे और कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे कि जानबूझ के आपको कष्ट ही देंगे। आपको ऐसी प्रॉब्लम्स में जो है खड़ा कर देंगे कि आपका ना सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, उस समस्या में आपको खड़ा कर देंगे वो। कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मेंटल स्थिति क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप कोई आपको कष्ट तो नहीं हो रहा, आप कोई परेशानी तो नहीं हो रही हमारी बातों से, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम से मतलब होता है ना? इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, कितना कहीं वो इमोशनल तो नहीं है, कहीं हमारी बातों को दिल पे तो नहीं ले रहा, उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको वहाँ से कष्ट मिल रहा है या वो लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही समझदारी से उन चीज़ों को हैंडल करना है। दोस्तों कभी-कभी जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे लोगों को जहाँ पर आप कार्य करते हैं। क्योंकि दोस्तों 1 दिन कोई सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, हमेशा नहीं सुनता रहेगा, जबकि आपकी गलती नहीं है। चलिए आपकी गलती भी हो गई एक बार और आपको डाँट भी पड़ गई और आपने इम्प्रूव भी किया। उसके बाद भी आपको अगर बोला जा रहा है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे काम के लिए नहीं है, ये कुछ ज़्यादा पर्सनल हो रहा है। कई बार लोग होते हैं कि नहीं पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो इल्ज़ाम लगा देते हैं उसके काम पर, उसमें बहुत सारी कमियां निकाल देते हैं। तो हमें ये भी देखकर चलना है कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं, वो किस तरीके की आ रही हैं, जानबूझकर भेजी जा रही हैं या फिर मेरी गलतियों की वजह से है या फिर कोई और रीज़न है। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नोट कर लीजिए कि आपके साथ चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में और ऐसी समस्या आ गई है कि इसको अब ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको लिख लीजिए, बात कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर हमने सोच लिया, है ना?
हमने उस समस्या पर हमने सोच भी लिया, विचार भी कर लिया, लोगों से डिस्कस भी कर लिया, लेकिन हम उस व्यक्ति से जाकर कुछ बोले ही नहीं जहाँ से हमें जो है समस्या आई है या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, उससे हम कहेंगे ही नहीं, इस चक्कर में कि कहीं हम बुरे ना बन जाएं। तो ऐसे तो कोई भी इंसान हमें प्रॉब्लम में भेजता रहेगा और हम अच्छे बनने के चक्कर में सहन करते रहेंगे, डिप्रेशन में जाते रहेंगे, और क्या होगा, हमारी लाइफ बन जाएगी बुरी से बुरी। हाँ जी दोस्तों, तो कभी-कभी अपने हित के लिए, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए कदम बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और जवाब हमेशा 1-2 बार ही दिया जाता है, हमेशा नहीं दिया जाता, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों के मुँह बिल्कुल नहीं लगा जाता जो कि किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हों, किसी को समझना नहीं जानते हों, जिनको किसी की फीलिंग की कद्र ना हो। तो उनको तो 1-2 बार ही जवाब दिया जा सकता है, बाकी तो बस इग्नोर कीजिए। अगर पॉसिबल हो सके तो वहाँ से चले जाइए, यानी कि कहीं और शिफ्ट हो जाइए अगर पॉसिबल है तो। है ना? पॉसिबल नहीं है तो इग्नोर करना पड़ेगा, अपने काम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और आपको इस चीज़ की हैबिट डालनी पड़ेगी कि ये इंसान ऐसा ही है, जानबूझ के मुझे परेशान करता है। बस आपको अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट काम करना है। क्योंकि दोस्तों एक इंसान आपकी तरफ जो है इस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, बाकी तो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप सही हो, वो आपको खुश नहीं देखना चाहता। इतना सोच लीजिए। अगर वहां से मूव जो है कर सकते हो तो कर जाइए, नहीं कर सकते तो इग्नोर तो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लाइफ है, इसको हम किसी की भी वजह से खराब नहीं कर सकते। छोटी छोटी टेंशन से डिप्रेशन में नहीं जा सकते। सभी प्रॉब्लम्स का दोस्तों सॉल्यूशन होता है। तो ये सोच के तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है, अब हम क्या करें। तो दोस्तों जब आप ये सोचोगे ना कि अब हम क्या करें, तब ही आपको एक कॉपी लेनी है, जो है पेन लेना है, लिख देना है कि ये प्रॉब्लम है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, वो अपने माइंड में आप सोच लीजिए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं ना, तभी हमारे माइंड के अंदर सोल्यूशन निकल कर आ जाता है। और पता है हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम तो हमें पता है कि उसने हमसे ऐसा बोल दिया, और ये वाली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है या ऑफिस की प्रॉब्लम है, हमें पता है कि वो कौन लोग हमारी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इससे बात और बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों एक्शन तो आपने लेना पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा, घुट घुट के तो आप नहीं जी सकते। तो जब तक आप समस्या को समझोगे नहीं, जब तक आप उसको राइट डाउन नहीं करोगे, है ना, जब तक आप उसका जवाब नहीं दोगे, तब तक तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगी। नहीं तो हम घुट-घुट कर ऐसे ही जीते क्या रहेंगे। इसको तो वही बोल दीजिए कि बस खत्म ही हो जाएँगे, अंदर ही घुन लगता रहेगा हमारे अंदर। अगर हम परेशानियों को अपने दिल के अंदर रखेंगे, दिमाग में हमेशा सोचते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति से समस्या हो, जिस व्यक्ति से प्रॉब्लम आ रही हो, उन पहले तो नोट डाउन कर लीजिए कि भाई ऐसा किया क्या है, मेरी तरफ से हुआ है या उसकी तरफ से हुआ है। फिर जाके 1-2 बार बात करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और ये मान के चलिए कि लाइफ में आने वाली सभी समस्याओं का सॉल्यूशन होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें सोचने की देर है, उन पर एक्शन लेने की देर है। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।